ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको बहुत ही रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ। कुंभ विवाह में पूजा का क्या विधि है और किस प्रकार करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बताऊंगा कि किसी अच्छे आचार्य ब्राह्मण से चर्चा करके कुंभ विवाह की और उनसे अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर विवाह का जो मुहूर्त होता है उसी में ही कुंभ विवाह कराना चाहिए। कुंभ विवाह उस लग्न में, शुभ लग्न में कराना चाहिए इसमें कन्या का चौथा, आठवां और 12वां चंद्रमा नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु को कन्या अपने आप को मन से उनको समर्पित कर दे, ये भाव कन्या का होना चाहिए। इससे क्या है, एक विवाह भगवान विष्णु से हो जाने के बाद में फिर आप दूसरा विवाह किसी वर से कर सकते हैं, क्योंकि कन्या के दो विवाह का जब योग बना हुआ है, 2 या 3 का, तो उसमें एक भगवान विष्णु से विवाह हो जाता है तो उसका दोष जो बना हुआ है, वैधव्य योग या जो भी योग पड़े हुए हैं, तो वो योग शांत हो जाता है। क्योंकि एक विवाह हो गया, उस पर पुनः फिर आप आगे दूसरा विवाह उसका कर सकते हो। इससे दोष की निवृत्ति भी हो जाती है और यदि कन्या को विवाह में समय लग रहा है तो उसमें भी उसको जल्दी से जल्दी विवाह का योग बन जाता है। तो सबसे पहले तो जो कन्यादाता है, आगे जब किसी वर से कन्या का विवाह करेगा, यदि उस टाइम पे व्यक्ति वो कन्यादान का संकल्प लेगा तो उस व्यक्ति को कुंभ विवाह में शामिल नहीं होना चाहिए। शामिल से मतलब उस विवाह में भगवान विष्णु को कुंभ विवाह का जो संकल्प और जो पूजन होता है उसमें किसी अपने रिश्तेदार को, चाचा हैं, ताऊ हैं या भाई हैं या बड़े भाई हैं या पिताजी हैं या लड़की का भाई है, उससे इस कार्य को कराना चाहिए। क्योंकि जो कन्यादाता होता है वो कन्यादान एक बार कर सकता है, या तो कुंभ विवाह में करे तो फिर वो आगे किसी और से करवाए कन्यादान, और यदि आगे उसको कन्यादान करना है तो वह कुंभ विवाह में कन्यादान के लिए किसी व्यक्ति को तैयार करे। अपने घर के रिश्तेदार हैं, घर के व्यक्ति हैं, उनसे डिस्कस करें, भाई से करा दें, किसी से भी करा। ये तो इससे क्या है कि इसकी फल पूरा मिलता है। और पूजन की जो विधि है कुंभ विवाह की वो इस प्रकार है। सबसे पहले कुंभ विवाह का संकल्प होता है। संकल्प होने के बाद में वरुण देवता का पूजन होता है। वरुण देवता का पूजन होने के बाद में पृथ्वी का पूजन होता है। पृथ्वी का पूजन होने के बाद में दीपक नारायण का पूजन होता है और दीपक नारायण के पूजन होने के बाद में शंख का पूजन होता है और शंख का पूजन होने के बाद घंटी का पूजन होता है। घंटी का पूजन होने के बाद में गंगा पूजन होता है। गंगा पूजन होने के बाद में फिर पंचांग पूजन होता है। पंचांग पूजन जो है, गणेश गौरी का आवाहन पूजन होने के बाद में फिर पुण्यावाचन होता है। एक धातु का कलश होता है, तांबे का, पीतल का, उस पर पुण्यावाचन होता है। पूरा पुण्यावाचन कराना चाहिए और पुण्यावाचन का जो जल होता है उससे कन्या का और जो कुंभ विवाह करा रहे हैं, जो कुंभ विवाह का संकल्प जो पूजा में शामिल है, उनका अभिषेक होता है उस कलश के जल से। उसके बाद में गणपति षोडश मातृका का पूजन होता है, कुल देवी का पूजन होता है, आवाहन पूजन।
और फिर श्री आदि सप्तगत मातृका का पूजन आह्वान होता है और उसके बाद में नांदी श्राद्ध पितरों के लिए होता है। तो इस प्रकार ये पंचांग पूजन होने के बाद में फिर ब्राह्मण का वर्ण होता है और पुस्तक का पूजन होता है। फिर उसके बाद में सूर्यादि नवग्रह का आवाहन पूजन होता है। फिर असंख्यात रुद्र देवता का आवाहन पूजन होता है। उसके बाद में फिर एक कलश होता है मिट्टी का, उसको घट बोलते हैं, घड़ा भी बोलते हैं, और भगवान विष्णु का घट भी होता है। और उसमें एक चौकी पे अष्टदल बनाते हैं। अष्टदल पे उस कलश को, घट को स्थापित करते हैं। फिर उसमें जल और वरुण देवता का, फिर गंध, दुआ, कुशा, सर्वौषधि, पंचरत्न में सिक्का, सुपारी, हल्दी गांठ, पंचपल्लव और पूर्ण पात्र, और उस पर नारियल और एक सोने की छोटी सी मूर्ति होती है भगवान विष्णु की। उसका मूर्ति का अग्नितारण होता है। अग्नितारण के बाद में फिर उस कलश पे स्थापित होती है, उनका स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह सब कराने के बाद उस कलश भगवान विष्णु का विस्तर, पाद्य, अर्घ, आचमन होता है, गौदान का संकल्प होता है और मंगलाष्टक होता है, जिसमें एक बीच में अंतरपट टाइप का रहता है, किसी भी कपड़े से पकड़ लेते हैं कलश और कन्या के बीच में दो जने पकड़ के खड़े हो जाते हैं और मंगलाष्टक चलता है। मंगलाष्टक होने के बाद में फिर सूत वेष्टन होता है, जिसमें 10 अंटे कलावे से कलश और कन्या के लगते हैं। जो कन्या उस कलश के बिल्कुल समीप बैठ जाती है और उसमें सूत वेष्टन 10 सूत वेष्टन होते हैं। उसमें आचार्य ब्राह्मण मंत्रों को पढ़ते हैं और कलावा लपेटता जाता है। दो जने बैठ जाते हैं और इस प्रकार लपेटते जाते हैं, मंत्रोच्चारण चलता है। उसके बाद में फिर कन्यादान होता है। फिर कन्यादाता जो भी जिस टाइम पे जो भी रहता है तो भगवान विष्णु का को कन्यादान कर देते हैं। भगवान विष्णु अजर हैं, अमर हैं, और उस कन्या को भी ऐसा भाव रखना चाहिए, भगवान विष्णु को मैंने समर्पित कर दिया है। मेरे जो अरिष्ट हैं, मेरे जो योग पड़े हुए हैं, चांडाल योग, वैदव्य योग, विष योग, कई ऐसे योग पड़े रहते हैं जो कि वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को खराब करते हैं। इसमें 2 विवाह का योग बनता है, तो भगवान विष्णु से वो विवाह होता है, उसको समर्पित कन्या को करना चाहिए। उसके बाद में फिर कन्या को मंगलसूत्र, सौभाग्य सामग्री पूरी पहनाई जाती है। वस्त्र तो उसको धुले हुए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और नए वस्त्र पहनाने के बाद में और सौभाग्य सामग्री है, मेहंदी है, महावर है, बिछिए दबाए जाते हैं, मांग भरी जाती है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है। भगवान की जो मांग भरी जाती है, भगवान के चरणों से जो मूर्ति है सोने की, उस चरण में भगवान के सिंदूर लगा के और कन्या को अपने 3 बार भरती है मां, और ब्राह्मण आचार्य मंत्र बोलते हैं। उसके बाद में
पूरा कन्यादान का पूरा प्रोसेस पूरा होने के बाद, पूरे सामग्री वगैरह सब पहनने के बाद में फिर जो सूत से जो लपेटा है, उस सूत को मंत्रों के द्वारा उसको निकाला जाता है। और निकालने के बाद में फिर कन्या जो भी सामग्री पहनी हुई है उसका त्याग करती है। जैसे कि बिछिए दबाए थे, बिछिए निकाली जाएंगे, चूड़ी निकाली जाएंगी, कानों के, नाक के, और जो मांग भरी है उसको मिटाया जाता है, और महावर वगैरह सब हटाई जाती है, और कन्या को स्नान कराया जाता है। फिर वो किसी जगह, ऐसी जगह वहाँ स्नान करती है, उसमें सिर वगैरह सब धोया जाता है, धोती है, इसमें मांग वगैरह सब मिट जाती है, और उसको फिर दोबारा दूसरे वस्त्र पहनना चाहिए। उस वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। वो वस्त्र किसी भी मांगने वाले को, किसी अन्य व्यक्ति को इसको दे देना चाहिए, वो घर में नहीं ले जाना चाहिए। और उस कलश के जल से उस कन्या का फिर से अभिषेक होता है। एक किसी पात्र में निकाला जाता है जल, वो अभिषेक होने के बाद में उस कलश का विसर्जन किया जाता है। फिर हवन होता है, जो भी अपन ने देवताओं का आह्वान किया उनका सबका हवन होता है, पुरुष सूक्त और श्री सूक्त के द्वारा सब पूरा हवन होके, आरती वगैरह होके उस कलश को बहते हुए जल में छोड़ा जाता है। उस कलश का फूटना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वो कलश नष्ट नहीं होगा तब तक एक विवाह पूरा संपन्न नहीं होगा। तो इस कलश को फूटना बहुत जरूरी है, और नहीं तो कहीं भी बहते हुए पानी में छोड़ने के लिए उसको इस प्रकार छोड़ा जाता है कि मटका फूट जाना चाहिए, या तो ऐसे जाए तो नीचे फूट जाए। तो एक विवाह फूटने से एक विवाह उसका संपन्न हो गया भगवान विष्णु से। उसके बाद में फिर दूसरा विवाह किसी लड़के से वर से करना चाहिए। पर ये कुंभ विवाह संबंध पक्का होने से पहले किया जाता है। साल भर पहले, 6 महीने पहले ये नहीं है कि हमने किसी लड़के से विवाह संबंध पक्का कर दिया उसके बाद में हम कुंभ विवाह कराएं, वो नहीं होना चाहिए। इस कार्य को पहले ही कर देना चाहिए, साल भर पहले, 2 साल पहले, 3 साल। इससे क्या होता है, संबंध बहुत अच्छा भी आएगा और संबंध जल्दी भी होगा, और दाम्पत्य जीवन भी उनका सुख में रहेगा। पर उसमें अच्छे कुंडली मिला के ही करना चाहिए। ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य व्यक्ति को इसकी जानकारी मिले। और भी मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूँगा। ओम नमः शिवाय।